स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने दशमः पाठः जटायो शौर्यम देखा था और इस पाठ में हम ये देखते हैं कि वनवास के समय जब सीता जी का अपहरण किया जाता है रावण के द्वारा, तो किस तरह सीता माता करुण विलाप करती हुई जो उनके सामने आता है उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। तो सबसे पहले उनको गिद्धराज जटायु दिखाई देते हैं, तो उनसे वो कहते हैं कि देखो, मुझे ये राक्षस राज जो है यह लिए जा रहा है, जैसे कि मेरा कोई है नहीं। तो हमने पिछली क्लास में अपने 2 श्लोकों को समझा था। अब तीसरा श्लोक हम देखते हैं। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तो इसका पहले हम संधि देख लेते हैं। शब्दम वसुप्तमस्तु, शब्दम वसुप्तस्तु, तो इसका संधि विच्छेद होगा शब्दम अवसुप्त तु। फिर है जटायुरथ, जटायु प्लस अथ। फिर अन्वय इसका देख लेते हैं। अथ अवसुप्तः जटायुः तु तम शब्दम शुश्रुवे क्षिप्रम रावण निरीक्ष्य सह वैदेहीं च ददर्श। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। फिर सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। शब्दमवसुप्तस्तु, तो फिर उस समय जटायु जो थे वो पेड़ पर आंख बंद करे हुए किए हुए बैठे रहते हैं। तो वो जब सुनते हैं, आंख बंद किए हुए उनके सीता जी के शब्द को सुनते हैं और एकदम से उनकी आंख खुलती है। जब वो एक करुण विलाप सुनते हैं तो वो जोर जोर से जब वो सुनते हैं तो एकदम से उनकी आंख खुलती कि कोई मुझे पुकार रहा है। और शीघ्र ही वह जब उस जटायु जी आंखें खोलते हैं तो उनको राक्षस राज रावण दिखाई देते हैं और साथ ही जल्दी से वो देखते हैं कि करुण विलाप कौन कर रहा है इनके साथ। तो फिर उनको वैदेही दिखाई देती हैं। जल्दी से देखते हैं, वो पहले रावण को देखते हैं फिर वैदेही को देखते हैं तुरंत। वैदेही अर्थात सीता। तो इसका भावार्थ यह है कि इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, सीता जी के शब्द को सुना तथा रावण को देखकर फिर उसने जल्दी ही सीता को देखा। जब आवाज़ सुनते हैं तो पहले देखते हैं कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, इस तरह से। फिर वह देखते हैं, जब आंखें खोल के तो पहले उनको रावण दिखाई देता है, बाद में फिर वो तुरंत देखते हैं उधर सीता भी रहती हैं। फिर चौथा श्लोक देखते हैं हम। ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। तो इसका हम पहले संधि देख लेते हैं। पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंडः, तो इसका संधि विच्छेद होगा पर्वत श्रृंगाभ प्लस तीक्ष्ण तुंडः। फिर है खगोत्तम, खगोत्तम का होगा खग प्लस उत्तम। फिर है श्रीमान व्याजहार, तो श्रीमान व्याजहार, इसका संधि विच्छेद होगा। अन्वय देख लेते हैं। तत् पर्वत श्रृंगाभ, अन्वय में ये होता है कि जैसे कि श्लोकों में क्रम से नहीं लिखे होते हैं शब्द, तो अन्वय में उनको क्रम से लिख दिया जाता है। तो तत् उस समय पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पति गता श्रीमान शुभाम गिरम व्याजहार। तो इसका अर्थ है फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंड, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे और तीखी चोंच वाले पक्षीराज वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ वचन कहे। इसलिए उनको उत्तम कहा गया है, क्योंकि खगोत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने रावण जैसे राक्षस राज को समझाने का प्रयत्न किया था कि हे रावण, तुम इस तरह का व्यवहार मत करो, पराई स्त्री को स्पर्श मत करो और किसी भी
नारी का अपमान मत करो, यह उन्होंने कहा था, इसलिए उनको पक्षीराज कहा गया, श्रीमान कहा गया है, उनको आदर पूर्वक संबोधित किया गया है इस श्लोक में। फिर भावार्थ इसका है, उसके बाद तब पहाड़ की चोटी की तरह शोभा वाले तीखे चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभा युक्त पक्षियों में उत्तम जटायु मीठी वाणी में बोला, शुभाम गिरम, है ना। उन्होंने मीठी वाणी में क्या बोला, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परोवस्य विगर्हयेत। अर्थात इसका पहले हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। परदाराभिमर्शनाथ, यह है तो परदारा प्लस अभिमर्शनाथ, फिर है तत्समाचरेत धीरो, तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस समाचरेत प्लस धीरा, फिर है यत परो अस्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा यत प्लस परः प्लस अस्य। इसका अन्वय देख लेते हैं। परदारा अभिमर्शनात् नीचाम मति निर्वतय धीरः तत् न समाचरेत यत अस्य परः विगर्हयेत। अर्थ इसका है, पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली, है ना, जो नीच बुद्धि के होते हैं वही जो है दूसरी स्त्री का स्पर्श करते हैं। किसी भी दूसरी स्त्री का अपमान करने पर उसकी निंदा की जाती है जग में। यह उन कहते हैं कि इस तरह से तुम अपने नीच कर्म को क्यों कर रहे हो तुम, है ना, पराई स्त्री को स्पर्श क्यों कर रहे हो, वो भी बलपूर्वक तुम उसका हरण करके जो ले जा रहे हो, यह नीच कर्म है। तो नीच कर्म से स्वयं को रोको, और तुम तो धीर मनुष्य हो, तो इस तरह के कर्म को ना करो जिससे कि जग में तुम्हारी निंदा हो। और उनका यह कथन भी 100% सच हुआ, और आज भी रावण को उनके कृत्य के लिए उनकी निंदा की जाती है ना। हर साल रावण का वध किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस तरह का नीच कर्म किया था। फिर इसका भावार्थ है, पराई औरत को छूने वाले दोष से, इच्छा से अपने विचार को हटा लो हे रावण, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ही उनको रावण को मनाने का प्रयत्न किया था कि इस तरह से तुम नीच कर्म मत करो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग उसकी बुराई करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। तो इस श्लोक का अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लें और कठिन शब्दों को भी लिख लें, जैसा कि हमने संधि विच्छेद बताया है वह भी लिख लें। और हम अगली क्लास में अब अगले श्लोकों का अर्थ देखते हैं।